अपने दुख में ही सारे परिवार की खुशी मान ली है। ये सत्य नहीं है। यदि ये सत्य होता तो वो शिवलिंग का विसर्जन करने क्यों जाती? आपको क्या लगता है सती शिवलिंग का विसर्जन करने गई है? नहीं माँ, वो अपनी खुशी, अपनी इच्छा और अपने भविष्य का विसर्जन करने गई है। सत्य तो ये है कि वो इस परिवार के लिए अपना बलिदान दे रही है। मुझे तो भय लगता है कि कहीं हम अपनी सती को खो ना दें। सती को बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए सती को, बचा लीजिए हमारी सती को, बचा लीजिए माँ। नहीं, ये सत्य नहीं है। ये रेवती का भ्रम है। ये सती प्रसन्न नहीं है। सती का भ्रम तो टूट चुका है, किंतु अब जो सती कर रही है सोच समझकर, विवेक के साथ और अपनी इच्छा से कर रही है। किंतु स्वामी, यदि रेवती की बातों में तनिक भी सच्चाई है तो हमारी सती का जीवन, उसका भविष्य दुखों से भर जाएगा स्वामी। उसका भविष्य तब बिगड़ता जब उसका विवाह उस अवगढ़ शिव के साथ होता, और वैसे भी उस निर्धन शिव के पास हमारी पुत्री को देने के लिए था ही क्या? दुख, पीड़ा, अभाव। हमें तो भगवान विष्णु का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमारी पुत्री को सद्बुद्धि दी। नारायण करे आप जो कह रहे हैं वही सत्य हो, किंतु स्वामी, एक बार हमें सती से अवश्य पूछ लेना चाहिए। स्त्रियों की यही तो समस्या है, बिना कारण अनावश्यक किंतु परंतु को जन्म देती है। ये किंतु परंतु सुख के शत्रु हैं प्रसूति। निराधार आशंका को त्याग कर अपनी पुत्री सती पर विश्वास कीजिए। वो जो भी कर रही है पूरे हृदय से कर रही है, और वही कर रही है जो प्रजापति दक्ष की पुत्री को करना चाहिए। अब आप कितना भी मुंह मोड़ लें, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा। अब तुम्हारा भी कोई अर्थ नहीं। दासी, दासी, आज्ञा देवी जी। बंद करो इस खिड़की को, और याद रहे आज के पश्चात ये खिड़की कभी नहीं खुलनी चाहिए। नहीं देखना मुझे इन हिमालय को, समझ गई? जी, जैसी आपकी आज्ञा देवी जी। जाओ अब।
सती, क्या हुआ? तुम अपने विवाह के निर्णय से खुश नहीं हो? खुशी की बात मत कीजिए मां, पीड़ा होती है। आपने और पिताजी ने ये निर्णय मेरी प्रसन्नता के लिए ही लिया है ना, तो फिर मैं प्रसन्न क्यों नहीं होंगी? फिर बार बार आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछती रहती हैं? ऐसा प्रतीत होता है कदाचित स्वयं आपको अपने निर्णय पर विश्वास नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा है मां, पिताजी और इस परिवार की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। इसके आगे और कुछ कहना शेष नहीं। दोबारा मुझसे ये प्रश्न ना करें। सुनो तुम, ये त्रिपुर का चिन्ह, ये तुम्हारी बांह पर कैसे आया? सती, कहां से आया ये अशुभ और अवांछित चिन्ह? क्या शिव ने तुम्हें स्पर्श किया था? तुम किसी को प्रसन्न नहीं रख सकती और तुम बातें करती हो अपने परिवार और पिताश्री को प्रसन्न करने की। अब कौन करेगा तुमसे विवाह ये चिन्ह देखकर? उत्तर दो।